हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC is a triangle right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D so that। तो हम लोग को ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग को शो करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया ABC एक ट्रायंगल है, तो हम लोग इसको ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल एट C, जो कि C पर क्या है, राइट एंगल बना रहा है। तो ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये C हो जाएगा, इसको बोल देते हैं ये, और ये हो जाएगा B। तो ये ABC एक ट्रायंगल हो गया। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, अब एक लाइन है जो कि क्या है, मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, तो हाइपोटेनस ये है, इसका मिड पॉइंट M जो है ये क्या है, AB का मिड पॉइंट, हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट M जो है ये पैरेलल है किसके, तो BC के पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है और इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, AC लाइन पर, कहाँ पे, तो D पे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके पैरेलल होगा और ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा D, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये दिया हुआ। इसके बाद बोला सो दैट, फर्स्ट में चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं, तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये जो डी है ये मिड पॉइंट है किसका, AC का, ये बोला है क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन में AB का मिड पॉइंट M दिया हुआ है। ठीक है, तो M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, फिर इसमें हो जाएगा कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो DM है और जो CB है, ठीक है, DM और CB क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। DM और CB एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग इसमें क्या रूल लगाएंगे, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम रूल से ये क्या हो जाएगा, ये D जो होगा ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, रीजन में हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो ये यहां पर एक प्रूफ हो जाएगा कि D जो होगा ये मिड पॉइंट क्यों होगा, तो ये इस रीजन की वजह से हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई एक किसी साइड का मिड पॉइंट जो होता है किसी दूसरे साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे क्या बाइसेक्ट करता है, तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगा, तभी ये दोनों बाइसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया, चलिए करते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में क्या है कि MD जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है AC के। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सेकंड नंबर बोला कि MD जो है ये AC के परपेंडिकुलर है। तो इसको समझिए कैसे करेंगे हम लोग। तो ABC ट्रायंगल में ये जो DM है और जो CB है क्या है, पैरेलल लाइन है, और AC क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा आपस में। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB, किस रूल से, तो यहां पर हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या ही करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहां पर ACB, जो एंगल ACB है ये तो क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री। अब ये अगर 90 है तो ADM क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ये भी 90 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो MD है ये AC के परपेंडिकुलर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए MD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, AC के। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने इसको कर लिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री है, तो इसके इधर ये वाला कौन सा एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है,
चाहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये अंदर वाला एंगल है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, और ये 90 है तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा। तो हम लोग किसी को भी 90 बना सकते हैं इसको परपेंडिकुलर करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या प्रूव करना है इसमें, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। तो CM मतलब कि ये वाला हम लोग को लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, C से M तक का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्या है इक्वल है MA के, और ये इक्वल है किसके, हाफ ऑफ AB। तो इसका मतलब समझिए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M मिड पॉइंट है AB का, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो MA जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, हाफ AB। क्यों होगा, क्योंकि जो MA अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और MA जो है ये पूरे का क्या है, हाफ है, आधा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, MA इक्वल टू हाफ AB। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। इसके बाद इसमें CM इक्वल टू MA प्रूव करना है। तो CM कहाँ है, तो CM ये और MA ये, तो ये दो ट्रायंगल हम लोग को लेना है। तो इन दोनों ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इक्वल करेंगे, ये दोनों कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है कि इन दोनों को हम लोग क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें इन दोनों ट्रायंगल को, और इससे हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर देखिए, तो AD जो होगा ये CD के इक्वल होगा, तो AD इक्वल टू CD। क्यों, तो इसका रीजन हो जाएगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कि जो D होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, AC का मिड पॉइंट D है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि दोनों में क्या है, DM कॉमन है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग कि DM इक्वल टू DM, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका रीजन कॉमन है दोनों में। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, एंगल ADM इक्वल होगा एंगल CDM के, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका रीजन हो जाएगा बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोगों ने प्रूव कर दिया, 3 पॉइंट हम लोगों ने इक्वल कर दिया। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई SAS रूल, ठीक है, SAS रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है, CM इक्वल टू MA। तो CM इक्वल टू MA हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा CM इक्वल टू MA, तो ये क्यों होगा, तो रीजन हो जाएगा इसका कि CPCT रूल, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT रूल से करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया, हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है CM इक्वल टू MA, और MA की वैल्यू है हाफ AB। तो ये हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया, तो थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।